Hello everyone, welcome back to my channel. This is Raheen. I hope you all are doing well. तो जैसा कि हमने CDP की सीरीज़ ये स्टार्ट की हुई है, जिसमें अभी हम सोशलाइजेशन की थ्योरीज़ को कवर कर रहे हैं, जिसमें आज हम अनदर इम्पॉर्टेंट सोशलाइजेशन की थ्योरी को कवर करने वाले हैं, जिसको दिया था सिगमंड फ्राइड ने, जो कि एक फेमस थ्योरी है और छोटा सा ही ये टॉपिक है लेकिन इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, अगर आप किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो CTET है, DSSS है, जितने भी अनदर टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं, चाहे वो UGC नेट ही क्यों नहीं हो, सबके लिए ये जो थ्योरी है ये इम्पॉर्टेंट है. और इसके अलावा जितनी भी मैं थ्योरीज़ कवर करवा रही हूँ अपने इस चैनल पर, वो सभी आप देख सकते हैं. ठीक है, तो जो सिगमंड फ्राइड की ये थ्योरी है, जिसमें सिगमंड फ्राइड ने ईगो और सुपर ईगो के बारे में बात की है. सिगमंड फ्राइड की अगर हम बात करें तो वो एक ऑस्ट्रेलियन न्यूरोलॉजिस्ट थे और सिगमंड फ्राइड को जाना जाता है एज अ फाउंडर ऑफ साइको एनालिसिस. ठीक है, साइको एनालिसिस यानी कि ये मनोविज्ञान के जनक हैं. यहाँ पर हम बात करें उनके मेन कॉन्ट्रीब्यूशंस की, तो यहाँ पर अचेतन मन का अध्ययन उन्होंने किया है, अनकॉन्शियस माइंड जिसको कहते हैं. पर्सनैलिटी डेवलपमेंट थ्योरी दी है. अकॉर्डिंग टू सिगमंड, पर्सनैलिटी डेवलप्स थ्रू द इंटरेक्शन ऑफ 3 पार्ट्स ऑफ द माइंड. सिगमंड के अकॉर्डिंग जो है, जो हमारी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट जो होता है, ठीक है, और जो हमारा एक सोशल बिहेवियर जो होता है, वो हमारे माइंड के 3 पार्ट्स के इंटरेक्शन की वजह से होता है. ठीक है, जो कि हैं हमारे इड, ईगो एंड सुपर ईगो. दीज 3 कॉम्पोनेंट्स कॉन्टिन्यूसली इंटरेक्ट एंड शेप ह्यूमन बिहेवियर. और यही तीनों कॉम्पोनेंट्स कॉन्टिन्यूसली इंटरेक्ट करते हैं आपस में और ह्यूमन बिहेवियर को शेप देते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ हम इड की अगर बात करें तो इड जो है पर्सनैलिटी का सबसे प्रारंभिक और जन्मजात भाग है, यानी ये इनबोर्न है. ठीक है, ये बच्चे के बर्थ के साथ ही, मतलब जन्म से ही होता है ये. ठीक है, इंस्टिंक्टिव है, प्रिमिटिव है. इसके अलावा अगर हम इसके प्रिंसिपल की बात करें, इड प्रिंसिपल की अगर हम बात करें, तो ये है हमारा प्लेजर प्रिंसिपल, सुख सिद्धांत. ठीक है, इड हमेशा तत्काल सुख चाहता है, यानी जो बस चाहिए तो बस वो चाहिए. उसमें इड जो है वो ये नहीं देखेगा कि ये अच्छा है या बुरा है, ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. ठीक है, तो जैसे कि अगर हम बात करें कि मतलब ये हमारा जो इड है, ये रियलिटी की कोई परवाह नहीं करता, रूल्स को नहीं मानता है, पूरी तरह से ये अनकॉन्शियस है. ठीक है, ये हमारे माइंड का एक अनकॉन्शियस पार्ट है. ये जो बच्चा है वो मतलब चॉकलेट चाहता है, अगर उसको मतलब चॉकलेट खानी है, उसको चॉकलेट चाहिए, तो मतलब चाहिए, खानी है. अब उसे हम दूसरे प्रिंसिपल की बात करें, वो है ईगो. ठीक है, ये जो है यथार्थवादी भाग है, जिसको रियलिस्टिक पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी कहते हैं. इसके प्रिंसिपल की अगर हम बात करें तो ये रियलिटी प्रिंसिपल है, यथार्थ सिद्धांत है. ठीक है, ये वास्तविक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर निर्णय लेता है. डिसीजन किसके अकॉर्डिंग लिया जाता है? रियलिटी के अकॉर्डिंग. अब मान लीजिए बच्चे का चॉकलेट खाने का मन है, तो वो ये चाह रहा है कि मतलब अभी खानी है, तो मतलब अभी खानी है. ये क्या है? उसका इड है. ठीक है, वो कुछ नहीं सोच रहा अच्छा बुरा, कुछ नहीं. लेकिन ईगो जो है वहाँ पर, ये कैसे डिसीजन लेगा? रियलिटी के अकॉर्डिंग टू रियलिटी के अकॉर्डिंग जो है, ये जो है डिसीजन लेगा. ठीक है, अब ये जो हमारा ईगो है ना, इसका एक इम्पॉर्टेंट वर्क हम कह सकते हैं क्या है कि ये इड और सुपर ईगो के बीच में बैलेंस बनाने का काम करता है. ठीक है, संतुलित करता है ये किसको? इड पार्ट को, इड प्रिंसिपल को और सुपर ईगो प्रिंसिपल को. ठीक है, और ये जो है कॉन्सिक्वेंसेस को समझता है. ठीक है, रियलिटी को एक्सेप्ट करता है. अब इड किया था, वो रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन जो ईगो है ये रियलिटी को एक्सेप्ट करता है, ये इड प्रिंसिपल. ठीक है, अब यहीं हम वही चॉकलेट वाले एग्जांपल की अगर हम बात करें कि अब बच्चे को चॉकलेट खानी है, तो मतलब इड क्या कहेगा कि खानी है, तो मतलब खानी है. ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर हम ईगो की बात करें, बच्चे को चॉकलेट चाहिए, लेकिन वो इंतज़ार करेगा कि हाँ मतलब अब ज़रूरी तो नहीं है एट अ टाइम जब हमें चाहिए उस टाइम पर वो चीज़ अवेलेबल हो, लेकिन इड क्या चाह रहा है कि बस अभी मिल जाए. लेकिन ईगो वहाँ पर क्या काम करेगा कि अगर उसमें टाइम लग रहा है तो वो वेट करेगा कि हाँ मुझे इस चीज़ के लिए वेट करना चाहिए. ईगो सेज कि थोड़ा वेट करो, इट इज़ रियलिस्टिक. ये जो है रियलिस्टिक है पूरी तरह से. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा प्रिंसिपल है इसमें, थर्ड प्रिंसिपल ऑफ दिस थ्योरी इज सुपर ईगो.
ठीक है, ये नैतिक भाग होता है, यानी मोरल कंपोनेंट है हमारी पर्सनैलिटी का। ठीक है, प्रिंसिपल जो है ये मोरालिटी प्रिंसिपल है, ये सही और गलत का निर्णय लेता है, यानी डिसीजन लेता है ये रॉन्ग और राइट के बेस पर कि क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है, और यहाँ पर मोरल वैल्यूज़ जो है ये इसके इसी में हम मोरल वैल्यूज़ को सीखते हैं। और ये जो है कॉन्शियसनेस पूरी तरह से कॉन्शियस है। ठीक है, ये जो हमारा सुपर ईगो है ये कैसा है, पूरी तरह से कॉन्शियस है, कॉन्शियसनेस पर काम करता है ये। ठीक है, गिल्ट और प्राइड की जो एक फीलिंग होती है वो यहीं पर होती है। ठीक है, अब ये जो है आइडियल बिहेवियर को भी, मतलब इसमें क्या है, आइडियल बिहेवियर को अच्छा माना जाता है। ये जो है जितने भी हमारे आइडियल बिहेवियर होते हैं वो सुपर ईगो के ही, मतलब सुपर ईगो प्रिंसिपल ही है। ठीक है, अब जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर एक बच्चा है, वो झूठ बोलता है और बाद में उसे बुरा महसूस होता है कि मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। तो सुपर ईगो जो प्रिंसिपल है उस वहीं से ये हमें मतलब थॉट आया है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, हमने कर लिया। ठीक है, वो हमारा इड था कि हमने कर लिया, लेकिन अब सुपर ईगो क्या कह रहा है कि ये जो हमने झूठ बोला है ये क्या था, ये गलत था, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। ठीक है, अब ये जो है यहाँ पर कंक्लूजन की अगर हम बात करें, देखिए छोटा सा ही ये टॉपिक है लेकिन इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर बस आपको सिगमंड फ्रॉइड के ये तीनों जो प्रिंसिपल हैं, इड, ईगो, सुपर ईगो, इनको समझना है। ठीक है, कंक्लूजन की अगर हम बात करें, इड प्लेजर चाहता है, यानी इड जो हमारा प्रिंसिपल है वो क्या चाहता है, प्लेजर, क्योंकि ये प्लेजर प्रिंसिपल है। सुपर ईगो मोरालिटी चाहता है और ईगो जो है दोनों के बीच में क्या करता है, बैलेंस बनाने का काम करता है। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।